दोस्तों फाइनली भारत के हाथ एक बहुत बड़ी जीत लगी है, जहां पर 26 अक्टूबर 2023 को भारत के 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को कतर की तरफ से डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई जाती है। अब कतर ने उस डेथ पेनल्टी की सजा को वापस ले लिया है, लेकिन कतर की तरफ से किया गया ये केस अभी और लंबे समय तक चलता रहेगा। सभी नेवी ऑफिसर्स को अपनी पूरी सफाई देने का मौका दिया जाएगा और अगर कुछ एविडेंस मिलते हैं तो छोटी मोटी सजा हो सकती है, लेकिन अब हमारे नेवी ऑफिसर्स डेथ पेनल्टी से पूरी तरीके से बाहर हैं। फिलहाल इसके पीछे कई और रीजंस भी हो सकते हैं। भारत और कतर के रिलेशंस और ज्यादा खराब ना हो जाए, इसके चलते भी कतर ने आज ये बड़ा फैसला लिया है। फिलहाल पूरी रिपोर्ट क्या है आज के इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों ये बात है साल 2022 की, जब अगस्त के महीने में भारत के इन 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है कतर की तरफ से, और एलिगेशंस ये लगाए जाते हैं कि ये कतर नेवी की कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इजराइल के साथ में शेयर कर रहे थे, लेकिन अभी तक एग्जैक्टली कतर के पास क्या एविडेंसेस हैं वो भारत को पेश नहीं किए गए हैं और एग्जैक्टली क्या एलिगेशंस हैं वो कुछ भी बताया नहीं गया है। फिलहाल जैसे ही खबर सामने निकल के आती है कि भारत के इन नेवी ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई गई है, पूरे देश के अंदर हड़कंप मच जाता है। भारत और कतर के रिलेशंस धीरे धीरे खराब होने शुरू होते ही हैं कि भारत नवंबर 2023 में कतर के कोर्ट में अपील दायर कर देता है। उसके बाद कतर में अपील एक्सेप्ट कर ली जाती है और सुनवाई शुरू हो जाती है और अब जाकर के फैसला आया है कि इनको डेथ पेनल्टी की सजा नहीं सुनाई जाएगी, लेकिन इसके पीछे कुछ और रीजंस भी दिए गए हैं। पहला रीजन कि COP28 मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने कतर के प्रेसिडेंट से बातचीत की थी। इसके अलावा भारत के फॉरेन मिनिस्टर लगातार बैक एंड और बातचीत करते रहे हैं कतर ऑफिशियल से, ताकि इन लोगों को वापस लाया जा सके। फिलहाल भारत के वो कौन से नेवी ऑफिसर्स हैं उनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। वहीं एनडीटीवी में एक और रिपोर्ट छपी है जिसमें कई चीजों का खुलासा किया गया है, जहां पर बताया गया है कि जिस इजराइल की इन्फॉर्मेशन को लेकर के इनको डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई गई थी, इससे लेकर के उनकी फैमिलीज और कई लोगों से बातचीत की जा रही है, लेकिन अभी तक हाथ में ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं लगा है जिससे ये क्लियरिफाई किया जा सके कि ये एग्जैक्टली कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे। और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये बताई गई है कि साल 2015 में भारत और कतर के बीच में एक समझौता साइन किया जाता है, यानी कि अगर इन दोनों ही देशों में से किसी भी देश का नागरिक किसी और देश के अंदर जुर्म करता हुआ पाया जाता है तो वो अपने देश के अंदर सजा काट सकता है। और इसी नियम के तहत ये भी हो सकता है कि भारत के नेवी ऑफिसर्स को कुछ समय के लिए सजा भी काटनी पड़े, लेकिन इन्हें भारत वापस लाया जा सकता है। और अगर हम ओपिनियन वाइज रीजंस की बात करें तो साल 2023 के डेटा के मुताबिक भारत के करीब 9000 इंडियन कंपनीज कतर के अंदर ऑपरेट कर रही हैं। इसमें LNT, वोल्टास, सिंप्लेक्स, TCS, विप्रो, महिंद्रा जैसी कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो कि कतर की इकोनॉमी का काफी बड़ा हिस्सा मैनेज करती हैं। इसके अलावा भारत की काफी बड़ी जनसंख्या कतर के अंदर काम करने जाती है। आज कतर की ऑयल फील्ड, गैस, पावर जनरेशन, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी चीजों में भारतीय कंपनियों ने कतर को चमकाने का काम किया है। और पिछले एक साल में देखा जाए तो कतर ने मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं भारतीय दिग्गज कंपनी LNT को, जिससे वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा इनहेंस कर सके। और दूसरे बड़े रीजन की बात की जाए तो इस समय पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी पर स्विच कर रही है, जहां पर नेचुरल गैस और फॉसिल फ्यूल की डिमांड भी धीरे धीरे कम होगी और ये एग्जम्पशन ऑलरेडी लगाया जा चुका है। तो अगर कतर भारत के साथ रिलेशंस खराब करता है तो कतर को इससे बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, बिकॉज भारत अपनी टोटल जरूरतों के करीब 50% LNG सिर्फ कतर से इंपोर्ट करता है। और सिर्फ भारत कतर से इंपोर्ट नहीं बल्कि कई खाने पीने की चीजें एक्सपोर्ट भी करता है। इसके अलावा इनमें शामिल है ज्वेलरी, राइस, रिफाइंड पेट्रोलियम और बहुत सारे फूड प्रोडक्ट। तो इन सब चीजों के चलते दोनों ही देश अपने रिलेशंस को खराब ना करते हुए फाइनली इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि भारत के इन 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी की सजा नहीं दी जाएगी। बाकी कतर के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके पीछे कतर का क्या रीजन हो सकता है, आप अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।